हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को आलेखीय या ग्राफीय विधि से हल करना सीखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चालू करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को आलेखीय या ग्राफीय विधि से हल करना। तो हमारे पास दो चर हैं x और y। दूसरे समीकरण में भी दो चर है x और y। दोनों चरों की घात एक एक है, इसलिए इनको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। देखिए कैसे हल करते हैं। पहला समीकरण हमारे पास है 4x माइनस 5y बराबर 20। आपको करना यह है किसी एक चर को या तो x या y को एक भाग में रखना है और दूसरे को और अचर पद को दोनों को एक भाग में रखना है। तो हम 4x को तो यहीं रख लेंगे और इधर ये माइनस 5y है, इसका पक्षांतरण करके इसको दाएं भाग में ले जाएंगे। तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 20 प्लस 5y। माइनस 5y इधर आकर प्लस 5y होगा। और अगर x के साथ कोई गुणांक है, मतलब संख्या है, तो उसका इस पक्ष में हम भाग लगा देंगे, क्योंकि 4x के गुणा में तो जब पक्षांतरण करेंगे तो इसका इधर भाग लग जाएगा। तो x बराबर 20 प्लस 5y बटा 4। ये हमारे पास x का मान y के पदों में प्राप्त हो गया है। अब हम y के मान रखेंगे और x के मान प्राप्त करते जाएंगे। तो सर्वप्रथम हम y बराबर 0 रखेंगे। तो y बराबर 0 रखने पर x बराबर इस y की जगह पर यहाँ पर 0 रखेंगे तो 5 गुणा 0 0 जाएगा। तो 20 प्लस 5 गुणा 0 बटा 4। 5 गुणा 0 कितना होगा बच्चों? 0। तो 20 प्लस 0 बटा 4। 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20 आएंगे और 20 में 4 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 5। अब y का अगला मान रखें। तो y का अगला मान 1 रखें। तो देखिए 5 गुणा 1 5 एकम 5 और 20 और 5 25। 25 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो हम ये वाला मान नहीं लेंगे। अब हम y बराबर 2 रखें। तो 5 दूनी 10, 10 और 20 30। तो 30 में भी 4 का पूरा भाग नहीं जाता। तो ऐसे हम एक एक मान रख रख के देखें तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो बच्चों इसकी एक ट्रिक है कि जब पहला पूर्णांक मान हमको प्राप्त हो गया y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर हमको 5 प्राप्त हो गया, तो अगला मान हम कैसे रखेंगे? तो देखिए x का जो मान हमने निकाला था, इसमें हर में कितने लिखे हैं? 4। तो इस 4 को इस y में जोड़ दीजिए, y बराबर 0 में। तो 0 प्लस 4 कितना हो गया? 4। तो हम पूर्णांक मान रखेंगे 4। y बराबर 4 रखने पर बहुत सिंपल है। y के पहले मान पर हमको पूर्णांक मान प्राप्त हो गया। तो जो पहला मान था उसमें नीचे हर में जो संख्या लिखी हो जोड़ के अगले मान पूर्णांक निकालते जाएंगे। तो 0 में हमने 4 जोड़ा तो हमारे पास क्या आ गया? 4। तो y बराबर 4 रखने पर x बराबर 20 प्लस 5 गुणा 4 बटा 4। 5 गुणा 4 20। तो 20 प्लस 20 बटा 4। 20 और 20 40। 40 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 10। तो बच्चों हमको y बराबर 4 रखने पर x का मान प्राप्त हुआ 10। अब इसी प्रकार y 4 में अगर हम 4 जोड़े तो 8 आएगा और y बराबर 8 रख के x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो या तो आप जोड़ जोड़ के रख सकते हैं या फिर आप घटा के भी रख सकते हैं। तो 0 में अगर हम 4 कम करें तो -4 आएगा। तो हम y बराबर -4 रखते हैं। तो देखिए y बराबर अगर अपन -4 रखें तो y बराबर -4 रखें तो x बराबर 20 प्लस 5 गुणा -4 बटा 4। y के स्थान पर -4 रख दिया हमने। तो 5 गुणा -4 -20 और 20 -20 कितना हो गया? 0। तो 20 -20 बटा 4 बराबर 0 बटा 4 बराबर 0। तो हमको y बराबर 0 रखने पर x बराबर 5 प्राप्त हुआ, y बराबर 4 रखने पर x बराबर 10 प्राप्त हुआ और y बराबर -4 रखने पर x बराबर 0 प्राप्त हुआ। अब इन बच्चों
बच्चों अब इन मानों को हम एक सारणी में व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए, पहले ऊपर x लिखेंगे और नीचे हम y लिखेंगे। y बराबर 0 रखने पर हमको 5 प्राप्त हुआ, y बराबर 4 रखने पर हमको 10 प्राप्त हुआ और y बराबर -4 रखने पर हमको 0 प्राप्त हुआ। तो हमने इस प्रकार बिंदु बना लिए 5,0, 10,4 और 0,-4। पहले x लिखेंगे और फिर y लिखेंगे। तो 5,0, 10,4 और 0,-4। इसी प्रकार जो दूसरा समीकरण है उसके लिए भी हम x और y के मान निकालेंगे। तो पहले हमारे पास समीकरण है 3x + 5y = 15। 3x को यहीं रखेंगे और 15 में से 5y माइनस हो जाएंगे, इधर +5y उधर जाकर -5y हो जाएगा। x के साथ 3 है तो 3 का लग जाएगा भाग। तो 15 - 5y / 3। सबसे पहले y बराबर 0 रखेंगे। तो y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर 15 - 5 × 0 / 3। 5 × 0 0, तो 15 - 0 / 3। 15 में से 0 माइनस करेंगे तो 15, तो 15 / 3 और 15 में हम 3 का भाग लाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 5। अब अगला मान रखेंगे वैसे जोड़ के। तो y बराबर 0 रखा था, पूर्णांक मान हमको प्राप्त हुआ 5। तो 0 में हम कितने जोड़ेंगे? 3। तो 0 में 3 जोड़े तो 3। तो y बराबर 3 रखने पर x बराबर 15 - 5 × 3 / 3। 5 × 3 15, तो 15 - 15 / 3। 15 में से 15 गए तो 0, तो 0 / 3 और 0 में 3 का भाग लगाएंगे तो हमें हमारे पास प्राप्त होगा 0। इसी प्रकार अगला मान हम रखेंगे 3 में फिर 3 जोड़े तो कितना आएंगे? 6। तो y बराबर 6 रखने पर x बराबर 15 - 5 × 6 / 3। 5 × 6 30, 15 - 30 / 3। 15 में से 30 माइनस करेंगे तो -15, -15 / 3 और -15 में 3 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा -5। नहीं थी, उसी प्रकार सारणी में व्यवस्थित करेंगे। तो ये सारणी है, पहला बिंदु x के लिए और दूसरा बिंदु y के लिए। तो y बराबर 0 रखने पर हमको प्राप्त हुआ 5, y बराबर 3 रखने पर हमको प्राप्त हुआ 0 और y बराबर 6 रखने पर हमको प्राप्त हुआ -5। तो हमारे पास बिंदु बन जाएंगे, पहले x का और फिर y का। 5, 0, 0, 3 और -5, 6, ये हमारे पास बिंदु प्राप्त हो गए। अब बच्चों दोनों सारणी को अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों सारणियों में एक बिंदु उभयनिष्ठ है। यहाँ पहला बिंदु 5,0 है और यहाँ पर भी 5,0 है। तो अगर दोनों सारणियों में कोई बिंदु उभयनिष्ठ है तो वही हमारे ग्राफ का हल होगा। तो हमारे ग्राफ हल कितना है? 5,0। इस प्रकार से हमको उत्तर पहले ही पता लग गया। अब हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से उत्तर निकालेंगे। तो बच्चों देखिए, हमने एक ग्राफ पेपर लिया। उस ग्राफ पेपर में आपको एक तो ऐसे क्षैतिज रेखा खींचनी है बिल्कुल सीधी, और एक लंबवत रेखा खींचनी है। एक क्षैतिज रेखा, एक लंबवत रेखा, और दोनों रेखाएं जहां काटेगी उस बिंदु को हम लिखेंगे 0। इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसके आगे एक एक खाना छोड़कर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार आगे तक लिख देंगे। इसी प्रकार पीछे की तरफ
एक एक खाना छोड़ के -1, -2, -3, -4, -5, -6 और आगे तक लिख देंगे। इसी प्रकार लंबवत अक्ष पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिख देंगे और लंबवत अक्ष पर मूल बिंदु के नीचे की ओर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 लिख देंगे। ये जो क्षैतिज रेखा है इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। इधर x और इधर हम लिखेंगे x डैश। इसी प्रकार जो लंबवत रेखा है यह है हमारी y अक्ष, यहां हम लिखेंगे y और नीचे की तरफ हम लिखेंगे y डैश। तो ये बच्चों ये वाली अक्ष तो कौन सी है? x अक्ष और यह है y अक्ष। इसी के साथ हम एक पैमाना ही मान लेंगे। पैमाना x अक्ष और y अक्ष पर हमने माना है एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई या 1 सेमी बराबर 1 इकाई। देखिए ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं एक, ये ऐसा, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ऐसा, इसको हम बोलते हैं एक बड़ा खाना या 1 सेमी और ये 1 इकाई के बराबर आपको मानना है। अब हमने जो बिंदु सारणी से प्राप्त किए थे उन बिंदुओं को हम ग्राफ में अंकित करेंगे और ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए बच्चों हमारे पास पहला बिंदु था 5,0। तो ये रहा 5 और 0, तो 0 हमको ये मिल जाएगा। ये बिंदु आ गया 5,0, ये वाला बिंदु। ठीक है, अगला बिंदु है 10 पे 4। तो देखिए ये है 10 एक्स अक्ष के लिए और इसके ऊपर 4 खाने चढ़ेंगे 1, 2, 3, 4। तो ये बिंदु आ जाएगा 10,4। फिर अगला बिंदु है 0 पर -4। तो देखिए बच्चों ये रहा 0 और -4 के लिए अपन को नीचे की तरफ चलना पड़ेगा 1, 2, 3, 4। तो ये बिंदु आ गया 0,-4। ये 3 बिंदु हमने ग्राफ पेपर में अंकित कर लिए। अब इन तीनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। दोनों तरफ तीर के निशान लगा दीजिए और ये जो रेखा बनी है ये इसका लिए समीकरण था 4x - 5y बराबर 20। अब हम दूसरी सारणी से ग्राफ में बिंदु अंकित करेंगे। तो दूसरी सारणी में पहला बिंदु है 5,0। तो ये 5,0 तो हमने पहले से ही लगा रखा है। अगला बिंदु है 0,3। तो 0,3 तो ये रहा 0 और इस पर 3y के, तो ऊपर बढ़िए 1, 2, 3, ये बिंदु आ गया 0,3। अगला बिंदु है -5,6। तो देखिए बच्चों -5, x के -5 यहाँ है और इसके ऊपर 6 चलना है, 6 इकाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बिंदु आ गया। तो ये बिंदु हमारे पास आ गया -5,6। और अब इन तीनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से वापस मिला देंगे। दोनों तरफ और बढ़ा सकते हैं चाहे तो। इसको भी बढ़ा लीजिए थोड़ा। और ये रेखा 3x + 5y बराबर 15 इस समीकरण की रेखा है। तो देखिए बच्चों ये पहला समीकरण का रेखा है, ये दूसरे समीकरण के लिए रेखा है और दोनों रेखाएं 5 बिंदु पर काट रही है। तो यही हमारा ग्राफ विधि से हल है 5,0। और हमने सारणी में देख के पहले ही पता लगा लिया था जो बिंदु घनिष्ठ होगा
दोनों सारणियों में एक समान बिंदु ही प्रश्न का हल होता है। तो हल हमारे पास प्राप्त हो गया बच्चों 5,0। कभी प्रश्न में हमसे पूछता है कि दोनों सरल रेखाएं और y अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। तो देखिए बच्चों, ये पहली सरल रेखा, ये दूसरी सरल रेखा और ये रहा y अक्ष। ध्यान से देखिए, पहली सरल रेखा, दूसरी सरल रेखा और y अक्ष। तो इसके बीच में ये त्रिभुज बन रहा है। देखिए ध्यान से, ये त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज के निर्देशांक क्या है? 0, -4, 5, 0 और 0, 3। तो हम लिखेंगे त्रिभुज के निर्देशांक। तो त्रिभुज के निर्देशांक पहला बिंदु है 0, -4, फिर अगला बिंदु है 5, 0 और फिर अगला बिंदु है 0, 3। तो बच्चों, आज हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि से हल करना सीखा है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।